कि मामा मम्मी नहीं रही, सब कोई मिल के मम्मी को मार दिया। जब उसको मालूम चला कि पेट में लड़की है तो उसको गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई और बाकायदा उसको बराबर धमकी देता था कि लड़की को हमको नहीं चाहिए, लड़की मार दो। विदाई किए हुए 3 महीना हो रहा है और कल ऐसा हालात हो गया जो हम लोग। हजारीबाग सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम एरिया में एक महिला का शव आया है। महिला का नाम श्वेता जायसवाल है और 5 वर्ष की उनकी बेटी है अनन्या। पता चला कि पद्मा में उनकी शादी हुई थी, लगभग 2019 की बात है और अब जाकर के उनका शव आया है। उनके परिजन इस तरफ है। डाल्टनगंज में उनका अपना जो है मायका था, जहां से ये लोग आए हुए हैं। लड़की के पिता हैं यहाँ पे और साथ में उनके भाई हैं जो लगातार उस वक्त से रो ही रहे हैं और भी सब उनके सगे संबंधी हैं। अब चचेरे भाई हैं उनके। जी हाँ, चचेरे भाई है। लड़की को बहुत ज़्यादा शादी होने के बाद से प्रताड़ित करता था। लड़की जब गर्भवती हुई तो गलत तरीके से पता किया कि लड़का है लड़की। जब उसको मालूम चला कि पेट में लड़की है तो उसको गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई, जिस कारण से लड़की को हमेशा पेट में मारता था। बच्ची को मारने की कोशिश करता था, बोलता है बच्ची हमको नहीं चाहिए, मारने का कोशिश करता था, जिसके दौरान जो है बच्ची का सर में चोट भी आया है। बच्ची का डिलीवरी हुआ है मायके में, जो कि बच्ची पल के 5 साल की मायके में हुई है और बाकायदा उसको बराबर धमकी देता था कि लड़की को हमको नहीं चाहिए, लड़की मार दो, लड़की को मार दो, हमको लड़की नहीं चाहिए, अगर तुम लड़की नहीं मारेगी तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। तो ये सब बोलने के बाद हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट से केस चला, कोर्ट से आदेश हुआ कि आप लोग लड़की को विदाई कीजिए। कोर्ट के आदेश के अंतराल में हम लोग लड़की को विदाई किए। विदाई किए हुए 3 महीना हो रहा है और कल ऐसा हालात हो गया जो हम लोग फोन किए खबर लेने के लिए, कैसी है क्या है। फोन किए तो बच्ची फोन उठाई और बोली कि मामा मम्मी नहीं रही, सब कोई मिल के मम्मी को मार दिया। हम लोग वहाँ से गाड़ी बुक करके यहाँ आ गए। हम लोग यहाँ आए, 11 बजे आए। 11 बजे आके देख रहे हैं तो लड़की सोई हुई है। सब कोई हमारा रिलेशन में जुटने लगा। लड़की के मुंह से पैर निकल रहा था, नाक से पैर निकल रहा था। हम लोग थाना में गए, FIR किए। FIR करने के बाद फिर हम लोग को भेज दिया गया घर कि आप लोग जाइए 100 को लेके जाइए। 100 को लेके हम लोग आने लगे तो 100 के लिए बोला गया कि नहीं आप लोग बाद में आइएगा, 100 को लेके अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे रखा रहेगा, आप लोग 10 बजे आइएगा। फिर 10 बजे हम लोग यहाँ पे आए मैम। और लड़का बोलता है कि दही और आम खाने से मृत्यु होता है। दही और आम खाने से किसी का मृत्यु हुआ है क्या आज तक? कोई कहते कि दही और आम खाने से किसी का मृत्यु हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजन कुमार जायसवाल हुआ। ये जो है वो लड़की के भाई हैं और ये सारा इनको कल पता चला फ़ोन करने के दरमियान में, जब 5 साल की जो बच्ची है वो फ़ोन उठाई। आप पिताजी, कितने भाई बहन श्वेता थे? 2 बहन 1 भाई था। 2019 में शादी किए थे? 2019 शादी किए थे। अच्छा, जैसे शादी के तुरंत बाद से ये जो मारपीट का क्रम भाई साहब बता रहे हैं, वो कब से पता चलने की शुरुआत हुई और मायके वो वापस कब आई? शादी करने के बाद लड़की 10 खूब से 15-20 दिन रही थी और उसी में कहने लगा कि हमको बाप दूंगा, दहेज नहीं दिया है, 5 लाख रुपया दहेज चाहिए, तब तुमको अच्छा से रखेंगे। मार पीट के घर से लड़की को बाहर निकाल दिया था। अब जब लड़की की समझे गर्भवती में थी तो उसी दिन आपको अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड को दिखा के बेटी है, तो हमको कहना लड़की, कहना तुम्हारे बच्ची लड़की है। लड़की कैसे जानते हैं? तो नहीं लड़की है, लड़की है। लड़की बहाना पेट में लड़की को मरते थे। तब फिर लड़की को बताई कि पापा हमको जान बचाइए, ले चलिए जल्दी। तो हम लड़की को ले आए हैं, 19 ले आए हैं। लाने के बाद लड़की हम लोग 5 साल रही। इसके बाद लड़की रहने के बाद फिर आशा पुराई देखिए अब ले जाएगा नहीं ले जाएगा, तो हम लोग केस किए, समझौता केस किए। केस करने के बाद फिर क्या नोटिस हाजिर हुआ कि कहा कि पापा हमको आप गवाही मत दीजिए, मत फांसी लगाइए, हमको विदाई कर दीजिए। तो हम कोर्ट से विदाई कर दिए। अब विदाई करने के बाद आके यहाँ ला के 3 महीने लड़की कह रहा है कि पापा केस उठाओ, तो तुमको केस उठाओ। तो हम कि नहीं अब केस नहीं उठाएंगे, जब हमका विश्वास हो जाएगा तब केस उठाए। हर चीज़ लड़की देखी रही थी, खाई लड़की खाना पीना देती थी, चावल दाल आलू और कुछ छुछे देता था। कभी समझे कि ये छुछे रोटी खाना पड़ता था। कोई सामान कहते था चीज ला दीजिए तो नहीं लेंगे। आके लड़की को
थी, मुर्गा मछली खाने वाला नहीं थी। शादी में तय था कि हम आपको बना के नहीं खिलाएंगे। आके लड़की ज़बरदस्ती कहता कि तो मुर्गा खाता था और इसको मांझो, और नहीं मांझेंगे तो मारेंगे, डर लड़की मांझ देती थी, मांझ देती थी। अच्छा, ये सब कुछ जो है लड़की के हस्बैंड के द्वारा किया जाता था? हाँ, लड़की के पति के द्वारा ये सब कुछ? लड़की के पति के द्वारा, और सारा परिवार भी इसमें इन्वॉल्व था। परिवार के साथ है। सारा परिवार हो गया। सब परिवार का कहता था समझे कि तुम केस उठाओ, और नहीं उठाएगा तुम्हारा जान चल जाएगा। सब पूरा परिवार जो आता था, सब परिवार कोई मारपीट करता था। बताती थी कि केस उठाने बोल रहा, नहीं तो जान से मार के फेंक देगा। बोलता है कि कोई नहीं बचा नहीं सकेगा तुमको, प्रशासन को तो हम देख लेंगे, हम खरीद लेंगे, प्रशासन को खरीद लेंगे। अब कहती थी पापा नतनी खाने की, नना हमको खाने की, नना कुछ मांगते हैं, पापा तो पैसा मांगते हैं, तो पापा मारते हैं कि जाओ। एक भौजाई से वो रखे हैं, उसका बाल बचा के देते थे 20, तो कई लड़की 5 रुपया, तो लड़की को बाल धर के घींच के मारते थे, भागो जान नहीं पैसा देंगे। उसको बाल धर के मारता था। ये परिवार जो है वो डाल्टनगंज के शाहगंज की है, और ऐसे में पद्मा में लड़की की शादी किए थे, ये ज़मीन बेच करके जो है शादी किए थे अपनी बेटी के। उसके बाद अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है अभी श्वेता जायसवाल का। उसके बाद देखिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या कुछ इस पर प्रशासन कार्रवाई करती है और क्या जांच परख करती है। उसके बाद की जो कार्रवाई का जो सिलसिला है, जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताएंगे।